रणवीर जी, क्या वीनू ने पैसे दिए आपको? यानी कि दफ्तर से पैसे मिल गए उसको? बाबूजी, वो विनीत भैया ने मुझे बताया कि मॉम ने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया था, तो मेरे पास लोन के लिए आए थे। लेकिन बाबूजी, आप खुद ही सोचिए, मैं कैसे, I mean, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है और आपस में एक दूसरे से लोन लेना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। न जाने और कितने एहसान होंगे इस परिवार के हम पर, समझ में नहीं आता। शर्मा जी प्लीज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें एहसान कैसा? हम सब एक परिवार हैं, वक्त जरूरत में एक दूसरे के काम आना एहसान नहीं, फर्ज होता है। ये रख लीजिए आप। बस तरह जी, कृपा करके आप रख लें। ठीक है, आपकी खुशी के लिए हम ये रख लेते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। वो बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते हैं, बेटी ब्याह दो तो एक बेटा मिल जाता है। अच्छा, तब इजाजत दीजिए। रणवीर, तुमने ऐसा क्यों किया? इस तरह हमें झूठ बोलकर पैसे लौटाने की क्या जरूरत थी? अगर हमने मालती का हॉस्पिटल बिल चुका भी दिया तो इसलिए नहीं कि हमें पैसे वापस चाहिए थे। ऐसा भी क्या गलत किया रणवीर ने वसु? उसने अपने ससुर जी की लाज रखने के लिए अपने कर्तव्य को तो पूरा किया ना। रागिनी और रणवीर से तुम्हारी समस्या क्या है? हाँ, जब देखो रणवीर के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो तुम। हमने कोई गलत बात तो नहीं की रणवीर से, इसलिए आप बात को घुमाकर उसे उल्टा मतलब मत दीजिए। हम सिर्फ रणवीर से हाँ वही तो, पूछा ही क्यों? पूछा ही क्यों रणवीर से कि उसने ऐसा क्यों किया? हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं, समझिए आप। और अपने बेटे से कैसे और क्या बात करनी है ये हमें आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम प्लीज। अपना रवैया नहीं देखती है, आ जाती है हमें समझाने। रणवीर जी, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं मामा जी को जानती हूँ, उनका नजरिया पहचानती हूँ। आपने जो कुछ भी किया उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। आप नहीं जानते रणवीर जी, मामा जी बहुत ही खुददार इंसान।
साधना, रणवीर का इरादा गलत नहीं था। हाँ बा, विनीत भैया लोन को लेकर काफी परेशान थे और सबसे ज्यादा उन्हें बाबूजी की फिक्र थी। मैंने सोचा कि मैं उनकी मदद कर दूंगा। नहीं रणवीर जी, आप मामा जी का नजरिया नहीं जानते। मैं जानती हूँ, सिर पे कोई कर्ज हो तो वो उसे उतारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। You were simply marvelous. तुम जानते नहीं, आज तुमने कॉन्फ्रेंस में कमाल कर दिया। हे रणवीर, रणवीर आज तुम्हें वहां होना चाहिए था। जानते हो, आज आलेख ने नया प्रेजेंटेशन खुद तैयार किया है। कांग्रेट्स भैया, थैंक यू। हाँ रणवीर, लेकिन तुम आज कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों नहीं आए? वो डैड, मुझे अकाउंट्स में कुछ काम था। कोई बात नहीं रणवीर, तुम प्रेजेंटेशन की चिंता बिल्कुल मत कर, मुझे सब याद है, तुम्हें मैं डिटेल्स दे दूंगा। आलिक जी, आप बहुत थक गए होंगे ना, चलिए रूम में चल के फ्रेश हो जाइए। हाँ साहब, थक तो मैं गया हूँ, चल। बहू, देखा तुमने? अरे ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया रणवीर ने? उसने तो तुम्हारे परिवार की इज्जत ही बचाई है ना। और वसु को ये भी अच्छा नहीं लगा। और ये साधना, ये भी तो वसु का ही रागा लाते ही है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटा, तुम्हारे बाबूजी की जो मदद की है ना रणवीर ने, साधना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। माफ कीजिए दादी बुआ, साधना और मेरे बाबूजी के बारे में बुरा सोचे मैं मान ही नहीं सकती। और वैसे भी साधना ने बिल्कुल सही कहा, मेरे बाबूजी ने भले ही ना दिखाया हो, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगा है। आप हर समय साधना की बुराई करना छोड़ दीजिए दादी बुआ जी। मैं कैसे समझाऊं आपको कि हम दोनों बहनें एक जान हैं। और वैसे भी दादी बुआ जी, बुरी सोच का नतीजा बुरा ही होता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी साधना को बख्श दीजिए। ये जो कुछ भी हुआ ना कोशी, ठीक नहीं हुआ। अरे बताओ, मीनू की बहू ऐसे कैसे कर सकती है? माँ के हाथ सारे जेवर भेज दिए और अस्पताल का बिल चुकाने के लिए तुझे अपने गहने गिरवी देने पड़े। बेचारे दामाद जी को तो बड़ा बुरा लग रहा था, कितने दुखी हो रहे थे। अब रहने दो ना माँ, घर की इज्जत से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। और वीनू के बाबूजी का आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है। कहने तो फिर भी बन सकते हैं माँ, लेकिन कम से कम इतना तो संतोष हो जाएगा कि इन्हें किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कोशी माँ, बहुत गर्मी है, आप बैठो, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। वीनू की बहू ने भी खाना खा लिया होगा, उसे केसर का दूध बना देती हूँ। अभी भी अस्पताल से लौटी है, थोड़ा ध्यान तो रखना ही होगा ना। अरे ये बहू ने खाना नहीं खाया? खाना तो वैसा का वैसे ही रखा है।
हुआ? अब तुमसे क्या छुपाऊं मेरे छोटे से होने वाले नन्हे से बच्चे। अब मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोला था कि ये हार मम्मी के साथ मायके चला गया है, पर क्या करूँ ना, कभी कभी अपनी चीज भी तो बचानी पड़ती है ना। पर तू फिक्र मत कर, मुझे ना ये पुराने स्टाइल के परिवार वालों के साथ रहना ही नहीं है। जल्दी कुछ ऐसा करती हूँ जिससे हम इन बुढ़े बुढ़ियों से दूर रहेंगे, अलग। तुम, मैं और तुम्हारे पापा, ठीक है ना? वीनू की बहू, ये क्या बेटा, तूने अभी तक खाना नहीं खाया? कैसे खाती माँ जी, अभी तक तो बाबूजी भी नहीं आए हैं और वीनू जी का भी कोई फोन नहीं आया। झूठ तो मैं बोलती नहीं, बस यही सोचते सोचते भूख के बारे में ध्यान ही नहीं था। ऐसा कैसे चलेगा? रुक, मैं अभी तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। साधना, इधर आना। ये देखो, मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। रणवीर ने भी कहा था कि बहुत अच्छी है। बिल्कुल अच्छा ही होगा आलेख जी, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे पति बहुत काबिल हैं। साधना, ये देखो, ये मेरा प्लान। पढ़ो, पढ़ो इसे। ये मैन पावर का मतलब क्या होता है? तुम मजाक कर रही हो? नहीं तो। साधना, तुम भी ना एकदम बुद्धू हो। बुद्धू? मैं? और क्या, तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आती? मैन पावर का मतलब होता है कि इस प्रोजेक्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं। ओह, अच्छा। साधना, तुम भी ना बिजनेस के बारे में तुम एकदम अनाड़ी हो। हाँ आलेख जी, बिजनेस के बारे में तो मैं इतना नहीं जानती, पर अपने पति की तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। साधना, बहुत सारा काम है, अब मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ, तुम जाके सो जाओ। हाँ? साधना, जाओ ना, तुम सो जाओ। आदित्य जी, मैं क्या हूँ? बुद्धू, वेरी बिग बुद्धू। पानी। आ गए दामाद जी। जी। क्या हुआ दामाद जी, पैसे लौटा दिए? आप कुछ परेशान लग रहे हैं दामाद जी, क्या हुआ? वसुंधरा जी ने पैसे लेने से मना कर दिया? पैसे तो मैंने वसुंधरा जी को दे दिए। तो फिर क्यों परेशान से लग रहे हो? वहां पर सब कुछ ठीक ठाक तो है ना जी? कौशल्या जी, मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि रुपए पहले ही वसुंधरा जी को मिल चुके हैं। कौशल्या जी, मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि रुपए पहले ही वसुंधरा जी को मिल चुके हैं। मुझे पता चला कि
रणवीर जी ने ये कहकर अपनी माँ को पैसे दिए कि ये पैसे वीनू ने दिए हैं। दरअसल उन्होंने ही इंतजाम कर दिया था, क्योंकि रणवीर जी नहीं चाहते थे कि वीनू अपने दफ्तर से लोन ले। और रणवीर जी ने यह भी कहा कि मेरी परेशानी दूर करने के लिए उन्होंने ये सब किया। रणवीर जी वाकई में हमें समझते हैं, दिल से अपनापन महसूस करते हैं हमारे लिए। सच कोशी, रणवीर जी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खरा सोना है हमारा दामाद। तो फिर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है जी? कर्ज तो चुका दिया है ना, राहत तो मिल गई है ना जी? कर्ज तो उतर गया कौशल्या जी, राहत भी मिली है, लेकिन इस राहत के साथ साथ एक चुभने वाली बात भी है। माना कि हमारी तरफ से रकम अदा हो गई है, ये भी मैं जानता हूं कि रणवीर जी ने जो कुछ भी किया उसमें सिर्फ उनका अपनापन झलकता है। लेकिन इस सारे लेन देन में जो बात खुलकर सामने आई है सबके, उसी का अफसोस है। कौशल्या जी, बंद मुट्ठी लाख की होती है और वही खुल गई संधियों के सामने। हमारे फटे दामन का एहसास हो गया सबको। काश ये सब ना हुआ होता कौशल्या जी। रागनी, अनजाने में ही सही, मुझे लगता है मैंने बाबूजी का दिल दुखा दिया। भूल जाइए रणवीर, मुझे पूरा यकीन है कि बाबूजी आपकी भावनाओं को जरूर समझेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बाबूजी से खुद बात करूंगी। हाँ रागनी, प्लीज जरूर बात करना। मुझे क्या पता था उनकी टेंशन दूर करने की मेरी कोशिश उनकी टेंशन और बढ़ा देगी। मैंने कहा ना, आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। रणवीर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। अब मुझे बहुत चिंता सी हो रही है दादी बुआ को लेकर। हाँ रणवीर, आजकल उनका रवैया कुछ अजीब सा होता जा रहा है। बेवजह बात का बतंगड़ बना देती है वो। जहाँ पे कोई बात ना भी हो, वहां पे भी उनके मन में शक बैठ जाता है। हमेशा हर चीज का उल्टा मतलब निकालती है और उनकी इन्हीं सब बातों से मम्मी जी को बहुत तकलीफ होती है। आपको तो पता है ना। आई थिंक कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बहस होती रहती है इस घर पे, सिर्फ उनकी वजह से। अब तो ऐसा लगता है कि हमने उन्हें इस घर में लाके बहुत बड़ी गलती की। हमें साधना की बात मान लेनी चाहिए थी। साधना ने सही कहा था, हमें मम्मी जी की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। हम खामखा दादी बुआ को इस घर में लेकर आए। हाँ रागनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दादी बुआ की मन की कड़वाहट अभी भी दूर नहीं हुई है, और वही कड़वाहट इस घर में जहर घोल रही है। मैंने तो सोचा था अगर हम उन्हें प्यार देंगे तो वो पुरानी सारी बातें भूल जाएंगी और हम सबको अपना लेंगी, लेकिन नहीं, वो तो छोटी छोटी बातों में इज्जत पकड़ लेती है। काश हम उन्हें इस घर में नहीं लाए होते, कम से कम घर का माहौल तो सही रहता।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।